चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी अधिकारियों की लापरवाही अब राजधानी भोपाल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर भारी पड़ रही है। टीटी नगर स्थित एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी कंपनी सालों बाद भी 342 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और जरूरी दस्तावेज पूरा नहीं कर पाई है, जिसके बाद रेरा ने पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और हजारों करोड़ का निवेश अटक गया है। किस तरह की लापरवाही भारी पड़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही अक्सर सरकार की कवायदों को पलीता लगा ही देती है। दरअसल यहां बात हो रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अक्सर विवादों में घिरे रहने वाली स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने ऐसी मनमानी की है कि हजारों करोड़ के निवेश पर ही संकट खड़ा हो गया है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर के न्यायिक प्राधिकरण रेरा ने रोक लगा दी है। कारण सालों बाद भी 342 एकड़ के प्रोजेक्ट में मालिकाना हक समेत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पूरे कागजात ही स्मार्ट सिटी कंपनी पेश नहीं कर पाई और ऐसे में करोड़ों का निवेश भी अटका पड़ा है। इतना ही नहीं, सरकारी निर्माण एजेंसियों में शामिल हाउसिंग बोर्ड भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बिजनेस पार्क का निर्माण नहीं कर पा रहा है। आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल बेशकीमती जमीन पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। टीटी नगर के 342 एकड़ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रेरा ने रोक लगा दी। स्मार्ट सिटी के अधूरे कागजात बड़ी रुकावट बन रहे हैं। मालिकाना हक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पूरे दस्तावेज अब तक पूरे नहीं हो पाए और जिसके बाद रेरा ने रोक लगाई। हजारों करोड़ का निवेश फिलहाल ठप हो गया। निजी निवेश से लेकर हाउसिंग बोर्ड का बिजनेस पार्क भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रेरा की शर्तें न मानने, राजस्व नियमों का पालन न करने का आरोप है। शिकायतकर्ता राशिद नूर खान का आरोप है कि स्मार्ट सिटी ने ना रेरा के नियम माने, ना राजस्व के, और निवेशकों का पूरा प्रोजेक्ट ही ठप हो गया। 165 एकड़ का जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसमें ईडीबी को खुद जो है और स्मार्ट सिटी को 5,000 करोड़ रुपए जो है खुद पहुंच चुका है निवेशकों द्वारा। पर इसमें हम बात करें, इसमें कई अनियमितताएं थी। इसको लेकर हमने पहले भी शिकायत की थी और हमने इसमें रेरा में केस भी लगाया था। अब बात ये आई है कि 5,000 करोड़ जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया, उनका क्या कसूर। मध्य प्रदेश में निवेशों को लाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं राजधानी के अंदर इतना स्मार्ट सिटी के अंदर ये जो चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर गलत सवालिया निशान उठाती है। जो नाम रोशन करता है स्मार्ट सिटी के अंदर, इस तरीके से इसको खराब किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी ने बताया कि स्मार्ट सिटी, नगर निगम विकास प्राधिकरण समेत अन्य तमाम सरकारी निर्माण एजेंसियां अपने आप को शासक मान लेती हैं, लिहाजा नियमों का पालन नहीं किया जाता और निवेशकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जब तक मालिकाना हक के तमाम कागजात नहीं होंगे, तब तक नामांतरण भी संभव नहीं हो सकेगा। ये भी कहा गया कि सरकार का पूरा जोर इस दौर में निवेश पर दिखाई देता है। अफसरों की मनमानी निवेशकों पर भारी पड़ जाती है। यदि लापरवाही ना बरती गई होती तो शहर की इस प्रोजेक्ट के तहत निवेश को लेकर अलग दिशा और गति होती। देखिए, जहाँ तक है स्मार्ट सिटी को रेरा ने उनकी अनुमतियाँ निरस्त कर दी हैं। अब रेरा ने किया तो वो अनुमति के आधार पे ही करेगा। तो ये स्मार्ट सिटी की कहीं ना कहीं चूक और गलती रही कि उसने अपने पूरे दस्तावेज को कुछ भी नहीं माना। ये देखने में आजकल अक्सर ये आ रहा है कि शहर की जो अलग अलग कंपनियां या सरकारी कंपनियां हैं, वो सरकारी कंपनी चाहे नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी हो या अन्य कोई भी कंपनी हो, वो अपने आप को शासन मान बैठता है और शासन मान के वो अपनी कमियां इतनी सारी कर लेता है कि कोई कागज पूरे नहीं करना चाहता। वहीं कोई प्राइवेट बिल्डर होता है तो उसको तमाम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। उनने हमेशा निवेशक को बढ़ाने अलग अलग जिलों में, अलग अलग राष्ट्रों में, देशों में जाके काम कर रहे हैं, आके भी यहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और स्मार्ट सिटी एक बार अगर प्रॉपर विकसित होता तो शहर को रोजगार मिलता, कुछ नए अवसर मिलते, उन सब से भी हमारा शहर भी वंचित रह रहा है। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाते हैं जब सरकारी योजनाओं या फिर सरकार की प्लानिंग पर अधिकारी पलीता लगा देते हैं, खामियाजा भुगतती है जनता या फिर वो निवेशक
जो इनमें पैसा फंसा देते हैं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के पूरे मामले में गड़बड़ियां सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये बताती हैं कि एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों के लिए भरकस कोशिश कर रहे हैं, दिन रात से जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों और कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते निवेशक एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी अटकाने के लिए मजबूर है। ये देखिए, ये वही ज़मीन है जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत टीटी नगर की ज़मीन है। 365 एकड़ की बेशकीमती बहुमूल्य ज़मीन जो थी वो निवेशकों को यहाँ टेंडर के माध्यम से बेच दी गई, लेकिन अब यहाँ काम शुरू नहीं हो पा रहा है। रुपयों के राजस्व का काम प्रतिदिन हो रहा होता, लेकिन ये डरा हुआ कंक्रीट यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, बल्कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें एक बार घोटाला भी हो चुका है। मानी खत्म हो तो आखिर विकास की एक नई रफ्तार को राजधानी भोपाल छूने के लिए तैयार हो जाए। कैमरामैन संजय के साथ शकील व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल। शहर की बड़ी प्लानिंग को पलीता लगाने वाले जिम्मेदार भले ही कुछ भी बोलने बताने से बच रहे हों, लेकिन मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विवादों की स्मार्ट सिटी में प्रदेश का एक भी शहर स्मार्ट नहीं हो पाया। राजधानी में निवेशक कमीशन के इस खेल में परेशान हो रहे हैं। यदि करोड़ों के कमीशन का खेल पूरा कर लिया होता तो रेरा समेत किसी भी सरकारी महकमे में ऐसी उलझन सामने नहीं आती। आरोप ये भी लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मतलब ही मिली भगत का खेल है। और इसके बाद बीजेपी ने मामले पर पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में सरकार ने निवेश के लिए तमाम आयामों को सरल किया है। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। निवेश समेत किसी भी मामले में नियम विरोध अवरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट लाई था कि आप भाजपा को कैसे मजबूत करें। आप मुझे बताइए कि भाजपा के आलीशान कार्यालय बनने का, आरएसएस के 150 करोड़ के 2 टावर खड़े होने के पीछे कोई विसंगति नहीं, कोई लाल फीताशाही नहीं, सारे विभागों का समन्वय, यहाँ कुछ नहीं रुक रहा है। लेकिन जहाँ जनता का पैसा लगा है वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। चाहे अन्य विभागों के बीच में समन्वय का अभाव देख लीजिए। एक तरफ मुख्यमंत्री गाल बजाते हैं कि हमको निवेश चाहिए, निवेशक आ रहे हैं। जब निवेशक ने आपको 5,000 करोड़ रुपए दे दिए तब भी आपने उसको अटका के रखा, सिर्फ इसलिए कि उसमें कमीशन कैसे हो और मेरे बच्चों को, मेरे भतीजों को कैसे उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए। इसके बाद वो प्रोजेक्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश आज एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जितनी भी हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको निर्देशित किया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से, चाहे जमीनों की उपलब्धता की बात हो अथवा अन्य जो प्रक्रियात्मक उनको अप्रूवल्स प्रदान करने हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार उन पर कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में उद्योग और निवेश में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये पहला मामला हो जब जिम्मेदारों की गहरी नींद और मनमानी का खामियाजा ऐसे प्रोजेक्ट उठा रहे हों, जो शहर की सूरत के साथ निवेश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था। खुद को शासन मानकर बैठना और नियमों को ताक पर रखना अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। जरूरत है सिस्टम में सुधार के लिए ठोस पुख्ता कार्रवाई की। न्यूज़ 24 के लिए भोपाल से शकील व्यवहार की रिपोर्ट।